बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब की फ़िक्री गलतियों की निशानदही का सिलसिला जारी था, तो मैंने उनकी कई इल्मी और फ़िक्री गलतियाँ पिछली वीडियो में वाज़े की थी। मसलन एक तो ये कि वो मुशाजरात सहाबा में इंतहाई गैर संजीदा तर्ज़ गुफ्तगू को इख्तियार करते हैं और कुछ सहाबा को इस हद तक अपनी तानो तशनी का निशाना बनाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि सहाबा कराम में सिरे से कोई शान ही बाकी नहीं, और वो इस अंदाज से उनकी किरदार कशी करते हैं और कुछ रिवायात लाते हैं, वो उन पर मुंतबिक करते हैं और एक इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि जो शायद गैर मुस्लिम भी सहाबा कराम के बारे में इख्तियार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसी तरह करामात औलिया के बारे में बताया कि करामात औलिया के भी वो शदीद मुखालिफ हैं, मुनकिर हैं, और जहाँ तक हो सके वो उसका इस्तेहज़ा भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं। और मैंने वाज़े किया था कि मुनकिरीन करामात करने अव्वल में जो लोग कहलाए वो मुतज़िला थे। मुतज़िला तमाम तर गुमराहियों के बावजूद, मिन जुमला उनकी तमाम गुमराहियों के, उनमें एक गुमराही ये भी थी कि वो करामात औलिया के मुनकिर थे। हालांकि आइम्मा अहले सुन्नत हर दौर में करामात के कायल रहे हैं और वो इस बात को किताब, सुन्नत, इजमा, क़ियास और अक्ल के तकाज़ों पर बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। फिर तीसरी बात मैंने ये वाज़े की थी कि मिर्ज़ा साहब सिर्फ किसी भी रिवायत के पाया सेहत तक पहुँचने का मदार सिर्फ़ और सिर्फ सनद पर रखते हैं। बस उसकी सनद दुरुस्त हो जाए तो बस इनका मामला दुरुस्त हो जाता है। मतन चाहे जितना ही ज़ईफ़ क्यों ना हो, मतन जितना मजरूह क्यों ना हो, मतन उसका मनसूख ही क्यों ना हो, मिर्ज़ा साहब को इससे कोई सरोकार नहीं। तलक्की बिल कबूल, उम्मत ने उसको कबूल किया हो, आइम्मा ने उस पर एतमाद किया हो, आइम्मा सलफ़ ने एतमाद किया हो, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने एतमाद किया हो, तो ये उनके एतमाद को सिरे से कोई वक़्त नहीं देते। कहते हैं चूँकि इस रिवायत की सनद में कलाम किया गया लिहाजा ये बात बिल्कुल ही साक़ितुल एतबार है। इसी तरह ये भी बताया कि मिर्ज़ा साहब सिर्फ़ एक आलमाना गुफ्तगू नहीं करते, उन्होंने अपने मानने वालों को इस हद तक बावर कराया है कि मिर्ज़ा साहब इज्तिहाद मुतलक के ओहदे पर फायज़ हैं। वो जिस तरह चाहते हैं वो इज्तिहाद करते हैं और वो अपने आप को बिल्कुल आइम्मा अरबा ही की तरह एक अथॉरिटी समझते हैं और अपने आप को उनके बराबर मर्तबा इज्तिहाद में मुकाम देते हैं। ये तो खैर मिर्ज़ा साहब से नहीं, उनके मानने वालों से ये बखूबी वाज़ेह हो जाता है। और आज जो पांचवी फ़िक्री गलती मैं वाज़ेह करने लगा हूँ आज की वीडियो में, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब की दावत सरासर इल्हाद की दावत है। मिर्ज़ा साहब ने तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी गिरोह थे, मुख्तलिफ मसालिक थे, लोगों को सबसे बेजार कर दिया है, मुतनफ़र कर दिया है और उनकी नज़रों में ये बावर करवा दिया है कि अगर कोई सबसे बड़ा दुनिया में आलिम, सबसे बड़ा मुज्तहिद है तो वो ख़ुद मिर्ज़ा साहब हैं। और यही वजह है कि जो लोग अब इनसे टूट रहे हैं, जो इनसे किसी तरह बेजार हो रहे हैं, तो अब चूँकि ये एक्सट्रीम पर, इंतहाई मुकाम पर तो पहले ही पहुँच चुके हैं, अब इनका वापस आना तो बिल्कुल उनका कोई तसव्वुर नहीं। कोई कादियानियत की गोद में जाके छुपता है, तो कोई मुल्हिद एथिस्ट बन जाता है, कोई दहरिया बन जाता है और बिल्कुल आज़ादाना इस्लाम की तशरीह करता है। जिन लोगों को इनके मानने वालों से, इनके पास बैठने वालों से, इनके सुनने वालों से वास्ता पड़ा है, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि वो ना तो किसी आलम को आलम समझते हैं, ना किसी और की तहकीक को तहकीक समझते हैं, ना ही वो किसी अहले इल्म की राय को कोई राय का मुकाम ही देने के लिए तैयार हैं, बल्कि उनके ज़हनों पर एक ही भूत सवार है कि जिस तरह हम उर्दू तर्जमे से कोई लिखी हुई बात को
साफ साफ वाजे वाजे मानते हैं। आप भी हमें कोई लिखी हुई बात इसी तरह दिखा दें। यही वजह है कि वो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो इल्मी किताबी हूँ। और अब देखें इस नारे में ही उनके कितना इल्हाद छुपा हुआ है कि मैं इल्मी किताबी हूँ। हालांकि इंसान को किताब के साथ रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। क्या इस्लाम हम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके उड़ता हुआ पहुंचा है? क्या अहले इल्म ने इस इस्लाम को नहीं देखा? क्या उन्होंने ये रिवायात नहीं पढ़ी थी? क्या अहले इल्म के सामने ये चीज़ें नहीं आई थी? उन्होंने क्या गौर फिक्र किया? वो तो खैरुल कुरून के थे, वो ताबईन के दौर के थे, तबा ताबईन के दौर के थे। उनकी दीन इस्लाम को समझने की काबिशें हमसे बहुत ज़्यादा थीं। उन्होंने ज़्यादा तो गोदो की, वो खैर के ज़माने थे, ख्वाहिशात नफसानी का गलबा कम था या निस्बतन कम था। तो उन लोगों ने जो इस्लाम की तफसीर की, तशरीह की, मिर्ज़ा साहब उस तशरीह को यकलख्त बिल्कुल हटाकर अपनी नई तशरीह पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो अगर तो महज अपनी तशरीह पेश करते तो फिर भी कुछ बात बन जाती। उन्होंने सबसे पहले वो पुरानी इमारत गिराई है, पुराने नज़रियात का बिल्कुल रद्द किया है और अपने नए नज़रियात बीच में खड़े किए हैं। और ये इल्हाद की वो सीढ़ी है। आप मुल्हिदीन की तारीख उठा के देखें, जितने लोग मुल्हिद बने वो सारे के सारे जितने भी थे, जितने मुल्हिदीन दुनिया में आए, उनका एक ही तर्ज अमल था कि वो हर चीज़ को अपने अकली पैमानों पर तोला करते थे। उन्होंने जो उम्मत में एक मुतवातर रिवायात आ रही थी कि पिछले लोगों ने दीन अगले लोगों से लेना है और इन लोगों ने दीन आइम्मा से लेना है, मुहद्दिसीन से लेना है, सुलहा से लेना है, मुत्तकियान से लेना है, उन्होंने उस सिलसिले को तोड़ा, उस रविश को का रद्द किया, खुद मुहक्किक बन बैठे और मनमानी तावीलात की और नए नज़रियात उम्मत के अंदर पेश किए। और उसका नतीजा क्या निकला? इल्हाद फैला। हर आदमी अपनी जगह पर एक मुजतहिद बन के बैठ गया। जिसको बिस्मिल्लाह की तरकीब भी नहीं आती, वो अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा आलिम बन के वो अब दीन में एक अथॉरिटी के तौर पर मसाइल का हल करने लग गया। तो ये उनकी पांचवी फिक्री गलती है कि मिर्ज़ा साहब ने तकलीद का, आइम्मा और सुलहा का जो एक तरीक़ाकार था, उनकी पैरवी का तरीक़ाकार था, उनको छोड़ा और इल्हाद की नई तरह डाली। और अब लोग बड़े आराम से इल्हाद के रास्ते पर चल निकले हैं। और उनका छठा तरीक़ाकार और छठा तर्ज़ अमल ये कि उलमाए कराम के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी मकतबा फ़िक्र के क्यों ना हो, वो ज़बान तान दराज करते हैं। इख्तलाफ किस दौर में नहीं रहा? हर दौर में इख्तलाफ होता रहा, हर दौर में अहले इल्म इख्तलाफ करते रहे। लेकिन जो इख्तलाफ की रविश और अंदाज़ इन्होंने इख्तियार किया है वो हरगिज़ किसी अहले इल्म की शान नहीं है। मिर्ज़ा साहब दलाइल से शुरू होते हैं, जब दलाइल पे बात नहीं बनती तो किरदार कशी करते हैं, तनकीस करते हैं, तौहीन करते हैं। बल्कि मिर्ज़ा साहब तो तौहीन और तनकीद के रस्तों को भी अलग अलग नहीं करते और रद्द के ज़ोम बातिल में वो बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े मुहद्दिसीन के बारे में इतने घटिया और खसीस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इल्मी दुनिया में जिनकी कोई गुंजाइश नहीं। एक मुकाम पे कहते हैं कि भाई ये अब मैंने नहीं कहा, ये तो इमाम बुखारी ने कहा है, तो अब चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी घटिया और बाजारी ज़बान को इस्तेमाल करना, खैर ये मिर्ज़ा साहबी को ज़ेब देता है। इसी तरह उनके फ़िक्र की सातवीं गलती ये है कि मिर्ज़ा साहब सूफिया कराम के बारे में इंतहाई मनफी तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। सूफिया कराम का एक तरीका कार है। सूफिया कराम ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों पर कसरत रियाजत के बावजूद, कसरत मुजाहिदा के बावजूद, कसरत खशियत और लिल्लाहियत के बावजूद
उनके फ़िक्र पर एक शुक्र का गलबा होता है, एक मोहब्बत का गलबा होता है, जिसमें वो बहुत सारी बातें कि जो आम तौर पर किताबी और आम लोगों की समझ में नहीं आती, वो उनकी ज़बान से सादर होती हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब सूफिया की बातों को भी सूफिया की ज़बान से, सूफिया की इस्तिलाहात में, सूफिया के अंदाज में बिल्कुल भी नहीं समझते, बल्कि मिर्ज़ा साहब उसे भी अपनी अक्ल के पैमानों पर तोलते हैं और फिर सूफिया की बातों की कोई तावील नहीं करते, बल्कि उन पर हुक्म सादर करते हैं। तो ये भी उनकी एक इल्मी और फ़िक्री गलती है। आइम्मा के दौर में, मुहद्दिसीन के दौर में, सूफिया के दौर में तमाम जितने भी अदवार गुजरे हैं, उब्बाद, जुहाद, इबादत गुजार, मुस्तगरिक किस्म के लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं। अहले इल्म उनसे सरफ़ नज़र करते थे और उनको अपने हाल के मगलूब होने की वजह से उनके हाल की रियायत करते थे। वो उलमा की रियायत करते थे, उलमाए कराम, सूफिया कराम की रियायत करते थे। लेकिन जब मिर्ज़ा साहब की बारी आई तो मिर्ज़ा साहब ने ना उलमा को माफ़ किया, ना सूफिया को माफ़ किया, ना आइम्मा मुज्तहिदीन को माफ़ किया। और आइम्मा, सूफिया, उलमा तो बड़े दूर की बात है। मिर्ज़ा साहब की ज़बान के हमलों से जब अमीर मुआविया नहीं बच सके, जब अमर इब्न आस नहीं बच सके, जब और जलील कदर सहाबा कराम नहीं बच सके, तो फिर किसी और के बारे में मिर्ज़ा साहब से क्या तसर्रुफ़ किया जा सकता है। इसी तरह मिर्ज़ा साहब की आखिरी गलती जो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह तफसील से भी गुफ्तगू करूँगा, वो ये कि मिर्ज़ा साहब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बाबरकात पर लफ्ज़ मौत को बड़े मज़े ले लेकर बयान करते हैं। देखें, इस बात में कोई शक नहीं, उम्मत का कोई गिरोह इस बात में शक नहीं करता कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मौत आई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जस्दे उनसरी से अलग हुई, इस बात का तो कोई मुनकर नहीं। लेकिन इसके बाद बहस है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को एक हयात अता फरमाई है। अब मिर्ज़ा साहब ने क्या तरीका वारदात अपनाया कि वो मौत और मौत को बड़े मज़े ले लेकर बयान करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान पर हयात का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। जिनके दिल मुर्दा हो चुके हों उन्होंने मौत को ही अपने सीने से लगाना है। उन्हें मौत का लफ्ज़ बहुत प्यारा लगता है। उन्हें मौत के लफ्ज़ में अपने मखसूस नज़रियात को मौत के सांचे में ढालने से उनको खासी खुशी और फ़रत महसूस होती है। लेकिन क्या कुरान पाक में ही ये नहीं लिखा हुआ कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन लोगों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। मिर्ज़ा साहब, अगर ये लफ्ज़ मौत जो आपकी नज़रों में इतना लजीज और प्यारा है, इतना ही प्यारा था, तो शहीदों को मुर्दा कहने से क्यों मना किया गया? अमवातन कहने से क्यों मना किया गया? तो आपको लफ्ज़ मौत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये क्यों इतना अच्छा लगता है? बल्कि हयात का लफ्ज़ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबू याला की रिवायत है, सही सनद के साथ है, आपने फरमाया कि अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। ये रिवायात आपको क्यों नज़र नहीं आती? तो इसलिए दोस्तों, हमें ख़ुद भी मिर्ज़ा साहब के मन घड़त नज़रियात से बचना चाहिए, इनकी तरदीद करनी चाहिए, इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। और आपको एक बड़े मज़े की बात ये बताऊं कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पहला मिर्ज़ा जो था, उसके गुमराही और कुफर पर सारी दुनिया इकट्ठी थी, तो मिर्ज़ा सानी जो है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है, इसकी गुमराही पर भी सारी उम्मत का इत्तेफाक है। सऊदी अरब वाले हों, उलमाए आले सुन्नत हों, उलमाए देवबंद हों, उलमाए आले हदीस हों,
तशय्यो हों, तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा मिर्ज़ा के नज़रियात को इल्मी करार नहीं देते, दुरुस्त करार नहीं देते, बल्कि मिर्ज़ा के नज़रियात को वो इल्हाद पर मबनी करार देते हैं कि इन नज़रियात से इस्लाह की बजाय इल्हाद के ज़्यादा फैलने का ख़तरा भी है और वो नज़र भी आ रहा है, जो उनके पास बैठने वालों से आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। ये किसी मुहद्दिस को नहीं मानते, ये किसी मुफस्सिर को नहीं मानते, ये किसी मुअर्रिख को नहीं मानते, ये सिर्फ उन्हीं को मानते हैं कि जो इनके ज़ुअ्म बातिल के साथ मेल खाते।